हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंडरी स्कूल करिकुलम जो आया है। बेसिकली मैं यहाँ पर 9-10th का जो करिकुलम नया करिकुलम रिलीज़ हुआ है, मैं उस बारे में बात करूँगा। प्लस में एक बहुत बड़ा चेंज आया है अभी जो आपको 6 to 12 वाले करिकुलम में, मैं वो भी बताऊँगा कि ये चेंज कैसे कैसे आएगा। और ये 2031 तक का पूरा अभी ही पूरा डेटा बता दिया है कि कैसे कैसे CBSE जो है अपना पूरा करिकुलम चेंज करेगा। तो जो स्टूडेंट अभी 6 में है या जो स्टूडेंट आपका 9th में है या 10th में गया है, वो सारे लोग इस वीडियो को देखो। और चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो या पेरेंट्स हो, आप इस वीडियो को ज़रूर से देखो, क्योंकि ये पूरा PDF अगर आप नहीं रीड कर पाते हो तो मैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए, मैं सिर्फ वही बताया हूँ। तो आप लोग ज़रूर से इसको देखो, और जो पढ़ सकते हैं जाकर के CBSE की वेबसाइट पे जाइए और आप डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। और नहीं तो फिर आप इस वीडियो को देखिए, इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है ये आपका करिकुलम रिलीज़ हुआ है अभी, ठीक है। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं भाई इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, मैं सबसे पहला पॉइंट बता दूं कि क्लास 6 से ही आपका थर्ड लैंग्वेज यानी कि टोटल 3 लैंग्वेज आपको पढ़ना है। सबसे पहले बात करेंगे लैंग्वेजेस में। तो देखिए यहाँ पर बोला क्या कि इन अकॉर्डेंस विद सर्कुलर and any NCFSE's multilingual vision, languages are organized through a structured three language framework across stages, है ना। ये क्लास 6 से स्टार्ट करेगा और R1, R2, R3 ये 3 लैंग्वेज रहेगा, और उसके बेसिस पे आपको मतलब 3 लैंग्वेज अब आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। और बोला क्या कि एज पर रिकमेंडेशंस 2 आउट ऑफ दीज 3 लैंग्वेजेस मस्ट बी लैंग्वेजेस नेटिव टू इंडिया, यानी कि 3 लैंग्वेज में से 2 लैंग्वेज जो है वो इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए, और जो थर्ड लैंग्वेज है वो आपका इंग्लिश या फ्रेंच या जो भी लो, आप एक फॉरेन लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला कि इन कंटिन्यूएशन ऑफ बोर्ड्स फेज्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीलिंगुअल एजुकेशन R3 दैट इज थर्ड लैंग्वेज शैल बी मेड कंपल्सरी फ्रॉम क्लास 6, और ये क्लास 6 से पढ़ाना अनिवार्य है। तो आप या तो आप स्कूल टीचर हो, या आप मान लेते हैं कि आप अपना कोचिंग चलाते हो, या पेरेंट्स हो या स्टूडेंट हो, आप जरूर इस वीडियो को देखो। और भाई आपके जितने भी टीचर हैं सबके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करो। विद इफेक्ट फ्रॉम एकेडमिक सेशन 2026 to 2027। अभी मैं बता दूं कि 2026-27 में क्लास 9 का बुक अभी तक नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, आप ये समझो कि भाई इसमें बहुत बड़ा चेंज आया है, तो वीडियो तो लास्ट तक जरूर देखो। तो बोला कि इंश्योरिंग दैट एवरी लर्नर स्टडीज एट लीस्ट 2 इंडियन लैंग्वेजेस, है ना, कम से कम 2 इंडियन लैंग्वेजेस आपको पढ़ना ही है। द सेम कोहोर्ट शैल कंटिन्यू R3 प्रोग्रेसिवली अप टू क्लास 10, और ये क्लास 10 तक ये जो है वो चलता रहेगा। द इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल एज नोटिफाइड बाय द बोर्ड शैल बी एज फॉलो। अब क्या क्या होगा, कैसे कैसे इंप्लीमेंट होगा थर्ड लैंग्वेज, वो देखो। जैसे 2026-27 में अभी क्लास 6 में थर्ड लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। फिर जब 27-28 यानी कि 6 वाले जब 7th में जाएंगे तो उनको फिर से थर्ड लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद ये जाएंगे 8th में, फिर से यानी कि तब 6, 7, 8 तीनों में चलेगा। फिर जब ये 9th में जाएंगे देन फिर करना होगा। फिर ये 10th में जाएंगे देन, मतलब अभी 2029, 2030 तक 10th में कोई ऐसा थर्ड लैंग्वेज का नहीं लाएगा। बट 2030 यानी कि जो 6 वाले बच्चे अभी जो है अभी जो गए हैं वो अगर 10th में जाएंगे तो जरूर से उनको पढ़ना है। तो भाई जितने भी पेरेंट्स हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं 6 से लेकर के आपको 12 तक का जो भी CBSE से रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो मैं दे रहा हूँ, प्लस में मैं क्लासेस भी ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप जरूर से चैनल सब्सक्राइब करो। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला नेक्स्ट, this phased introduction ensures a smooth curricular transition and alignment with secondary stage assessment reforms, है ना। The students in class 9-10 will study 3 languages, है ना। जब वो 9-10 में जाएगा तो 3 लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, ओके। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, ओनली फॉर क्लास 9-10 जो 2026 से 27 से 28-29 में जाएंगे, मतलब 2026-27 से लेकर के 28-29 तक के बच्चों के लिए क्या है सर, कि चॉइस ऑफ लैंग्वेज रहेगा, यानी कि एनी लैंग्वेज फ्रॉम वंस बोर्ड ऑफर्ड बाय CBSE। जो जैसे मान लेते हैं एक रहता है, अभी क्या रहता है, एक हिंदी रहता है और एक संस्कृत रहता है, तो या तो आप हिंदी ले लो या संस्कृत ले लो। और फिर लैंग्वेज अदर देन वन ऑफर्ड एज R1, और एक रहता है भाई इंग्लिश, ठीक है। तो हिंदी संस्कृत ले लो या फिर एक इंग्लिश ले लो। तो ऐसे 2 लैंग्वेज रहता है जो आपको CBSE, या फिर यहाँ पर हिंदी संस्कृत, या फिर इसके जगह पे कोई और अदर लैंग्वेज हम लोग लेते हैं। फिर बोला चॉइस ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम टेबल 7 अहेड फ्रॉम 2029-2030 में आपको क्या होगा, ये R3 जो कि लैंग्वेज अदर देन वंस ऑफर्ड यानी R1, R2 के अलावा भी आप ले सकते हैं, ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। लेकिन जैसे ही 2030-2031 में जाएंगे वो कंपलसरी हो जाएगा, भाई आपको लेना ही है, ठीक है। अब पढ़ेंगे कि 9-10 में कौन कौन सा सब्जेक्ट ऑफर किया जाएगा, जो 2026-27 से लेकर के 2030-2031 तक का पूरा अभी से मतलब 2031 सेशन तक आपको बता दिया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये देखो टेबल 2, यहाँ पर बोला सब्जेक्ट्स इन क्लास 10, सब्जेक्ट्स इन क्लास 9, ये कि कौन सा सेशन है भाई, ये 2025-26 का जो सेशन है वो आपको बता रहा है, ठीक है। और 2026-27 में ये देखो क्लास 9 का सब्जेक्ट और 10th में जो सब्जेक्ट आएगा वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो आप अगर ध्यान देंगे तो 2025-26 में क्या था, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 ये, और मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ये 5 सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ से लेकर के ये
ये 5 सब्जेक्ट पहले आपका कंपलसरी होता था विद बोर्ड एग्जाम इन क्लास 10, और जो आप 9th में लैंग्वेज लेते थे वही आपको 10th में कंटिन्यू करना होता था। ओके, उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट में होता था आपका, जिसमें स्किल बेस्ड है, लैंग्वेज 3 है। लैंग्वेज 3 जो है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में फिर कंपलसरी हो जाता था, और हेल्थ एंड फिजिकल बहुत सारा अलग अलग ये सब आता था। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें सब्जेक्ट इन क्लास 9 जो आपका 2026-27 में आने वाला है, तो आप देखिए लैंग्वेज 1 रहेगा जो R1 या R2 लेवल रहेगा, फिर लैंग्वेज 2 रहेगा, ये भी तुम्हारा मतलब 2 लैंग्वेज अभी भी पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आएगा मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स एडवांस्ड, तो मैथमेटिक्स एडवांस जो होगा वो ऑप्शनल रहेगा, और मैथमेटिक्स जो रहेगा ये आपका मैंडेटरी रहेगा, मतलब कि ये कंपलसरी रहेगा। ठीक है, उसके बाद साइंस एंड साइंस एडवांस, ये भी आपका ऑप्शनल रहेगा, बट साइंस आपका कंपलसरी रहेगा। फिर सोशल साइंस है, इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी है, ये आपका स्कूल बेस्ड इंटरनल असेसमेंट के लिए। ओके, तो अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर, तो स्कूल बेस्ड इंटरनल असेसमेंट और एनुअल एग्जाम में ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, अगर हम लोग बात करें लैंग्वेज 3 का, तो ऑप्शनल अप टू 28-29 तक, 28-29 तक ऑप्शनल रहेगा, उसके बाद ये कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अब बेसिकली यहाँ पर एक और मैं बात इंपॉर्टेंट बात बता दूं आगे, हालांकि मैं दिखा दूंगा उसको, कि ये जो मैथमेटिक्स एडवांस आया या साइंस एडवांस आया, तो ये मैथमेटिक्स एडवांस जो है ये 25 मार्क्स का आपका रहेगा। ठीक है, और इसमें पास होने के लिए आपको 50% मार्क्स लाना होगा, और तभी ये आपको आपके मार्कशीट पे ये प्रिंट होगा 10th बोर्ड के मार्कशीट पे, अदरवाइज ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो 2026-27 में एडवांस वाला तो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, बट उसके बाद ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। देख लो, ये 2026-27 का है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स अभी बेसिक और स्टैंडर्ड है, और साइंस है, सोशल साइंस है। मैं बता दूं कि 2026-27 के बाद ये बेसिक मैथ्स वाला कल्चर खत्म होने वाला है। ठीक है, अभी आगे मैं इसका प्रूफ भी दे दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं लोग। अब देखिए टेबल 3 में, देखो टेबल 3 में बताया है 27-28 का, देख लो आप यहाँ पर लैंग्वेज 1 R1 और R2 लेवल है, फिर लैंग्वेज 2 R1 और R2 लेवल है, फिर उसका देखो मैथ्स में मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स एडवांस, ये भी अभी ऑप्शनल है। ठीक है, उसके बाद आया साइंस एंड साइंस एडवांस। ठीक है, सोशल साइंस है, लैंग्वेज 3 ऑप्शनल है। ओके, फिर उसके बाद इधर देखो सेम चीज, लैंग्वेज 1 एट R1 R2 लेवल, लैंग्वेज 2 है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स एडवांस देखो यहाँ पे 10th में आ गया है। तो जो बच्चे 26-27 में 9th में है, वो नेक्स्ट ईयर 10th में जाएंगे जब, तो उनको मैथमेटिक्स एडवांस अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब सर ये मैथमेटिक्स एडवांस है क्या? तो बेसिकली मैथमेटिक्स अब 2 तरह का चलेगा 27-28 में, जिसमें एक स्टैंडर्ड लेवल होगा, बेसिक लेवल खत्म हो गया, और मैथमेटिक्स एडवांस जो है इसमें आपको पढ़ाया जाएगा उसी बुक को थोड़ा और एडवांस किया जाएगा, थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन इसमें रहेगा, जो अभी आगे आपको बताएंगे। ठीक है, फिर साइंस रहेगा और साइंस एडवांस रहेगा, फिर उसके बाद सोशल साइंस रहेगा, लैंग्वेज 3 रहेगा, ये सब आपको एनुअल एग्जाम में कंपलसरी रहेगा। अच्छा, ये 29-30 तक लैंग्वेज 3 ऑप्शनल है। ओके, बाकी आपका कंपलसरी है। ठीक है, फिर आगे देख लो आप, तो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। ओके, फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब एक चीज़ और यहाँ पे बता दें कि आप अगर देखो, अभी टेबल टू में जब हमने देखा, 2025-2026 में, यानी कि जो 2026 में फाइनल एग्जाम देगा, उसमें टोटल 7 सब्जेक्ट है, जिसमें 5 कंपलसरी और 2 ऑप्शनल है। फिर वैसे ही 27 में जो बोर्ड एग्जाम देगा उसके लिए 5 कंपलसरी प्लस 2 ऑप्शनल है। लेकिन जो बच्चा जाएगा 2028 में, उसके लिए 8 सब्जेक्ट होगा, जिसमें 6 कंपलसरी है, इंक्लूडिंग मैक्सिमम 2 एडवांस लेवल पेपर्स, तो 6 कंपलसरी है प्लस 2 ऑप्शनल है। अब ये 6 सब्जेक्ट सर कौन कौन सा कंपलसरी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कंपलसरी वाला सब्जेक्ट देखो, आपका एक हो गया, ये एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6th वाला जो है सब्जेक्ट यहाँ पर है। ओके, ये है वोकेशनल एजुकेशन, तो ये कंपलसरी रहेगा बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी बोर्ड एग्जाम में वोकेशनल एजुकेशन आपका इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा फ्रॉम 2027-2028 में, तो इसको भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो टोटल 6 सब्जेक्ट रहेगा। फिर टेबल 4 अगर आप देखें, यानी 2028-2029 में, तो यहाँ भी आप देखो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, फिर मैथ्स आपका स्टैंडर्ड और एडवांस चलेगा, फिर साइंस आपका वैसे ही सेम चलेगा, सोशल साइंस रहेगा। ओके, और फिर एनुअल एग्जाम में देख लो यहाँ पर लैंग्वेज 3 है, ये आपका आएगा एनुअल एग्जाम में, तो ये सब आपको फिर यहाँ पर देखो एनुअल एग्जाम में वोकेशनल एजुकेशन है। तो अब जो एनुअल एग्जाम होगा आपका 2029 में, उसमें 9 सब्जेक्ट का पेपर आएगा, जिसमें 7 कंपलसरी है, और जो आपका 2 जो एग्जाम होगा वो ऑप्शनल रहेगा। ठीक है, और इसमें जो मैथ्स और साइंस होगा, जो एडवांस लेवल पेपर रहेगा, उसके लिए आपको 1 घंटा अलग से मिलेगा। 3 आवर तो मैथ्स का पेपर हो गया, और 1 घंटा आपको एडवांस के लिए मिलेगा, जो कि 25 मार्क्स का रहेगा, फुल मार्क्स। और उसमें अगर आप चाहते हो कि आपके मार्कशीट पे वो मार्क्स प्रिंट हो, वो एडवांस मैथ्स एडवांस करके कॉलम बने, तो उसमें 50% मार्क्स लाना नेसेसरी है। सेम वही पैटर्न रहेगा 10th के लिए। 10th में भी आप देख सकते हो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स आपका स्टैंडर्ड और एडवांस, साइंस और उसका एडवांस, फिर एसएसटी, सोशल साइंस जिसको बोलते हैं हम लोग। फिर उसके बाद आप देखो तो यहाँ पर सीटी और एआई, फिर लैंग्वेज 3, ये सब आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, मतलब टोटल 9 एग्जाम्स आपके होंगे। फिर उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन होगा आपका, ये भी पूछा जाएगा। ओके, फिर हम लोग चलते हैं 29-20-30। तो बेसिकली वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, वहाँ पर भी सेम चीज़ है जो अभी हम लोग पीछे देखे थे। ठीक है, तो इसको भी आपको देख लेना है। ओके, अभी फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग आते हैं 2030 टू 2031, ये समझना जरूरी है भाई। 2030 में जब आप जाओगे वाले सेशन में, जो अभी 6 में है उस टाइम वो 10th में चला जाएगा, तो 9th में के लिए मैं देखो यहाँ पर क्या क्या है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 3 जो है आपका स्कूल बेस्ड इंटरनल असेसमेंट रहेगा 9th में। 10th में भी देखो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 3, तो इसमें भी स्कूल बेस्ड इंटरनल असेसमेंट रहेगा, यानी कि लैंग्वेज 3 आपको बस पढ़ाया जाएगा, उसका कोई बोर्ड एग्जाम स्पेशली नहीं लेगा, बट सीबीएसई की तरफ से ये रूल है कि आपको पढ़ाना है। ओके, तो इंटरनल असेसमेंट तो उसमें मिलेगा, है कि नहीं। तो अगर हम लोग बात करें मैथ्स, फिर उसका एडवांस अगेन रहेगा, इसमें इसका एनुअल एग्जाम होगा, साइंस उसका एडवांस, फिर सोशल साइंस, इन सब का एनुअल एग्जाम होगा, इंटरनल असेसमेंट भी होगा। सेम चीज़ वहीं यहाँ इधर मैथ्स में, साइंस में, एसएसटी में होगा। ओके, फिर उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पर देखो आपका टोटल जो है मैक्सिमम जो सब्जेक्ट है 2031 में, वो 8 सब्जेक्ट होगा, जिसमें 7 कंपलसरी है और एक आपका ऑप्शनल रहेगा। ओके, आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आपको समझना है, क्या क्या है सर। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सीबीएसई, जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा वो सीबीएसई कंडक्ट करेगा एट द एंड ऑफ क्लास 10 shall be based on the prescribed syllabus and the competencies for class 10 for the respective academic session। तो ये सीबीएसई एक्सटर्नल एग्जाम लेता है। ऑल कैंडिडेट्स shall be required to appear in both components of assessment, namely internal assessment and the external or annual exam। दोनों में अपियर होना होगा, conducted by the school or the board as applicable। No candidate shall be declared successful unless he or she has appeared in and completed both the components। अगर वो कंप्लीट नहीं करता है तो उसको पास नहीं माना जाएगा, वो फेल माना जाएगा। ठीक है, तो आपको इंटरनल असेसमेंट में भी वहाँ पर अवेलेबल होना पड़ेगा। From the academic session 2026-27, the subject mathematics and science and their assessments are being offered at 2 levels। 2 लेवल पे होगा, एक होगा मैथ्स एंड साइंस जो नॉर्मल होता है, मैथ्स एंड साइंस एज गिवन इन द टेबल 2 to 6 एट द प्रोसीडिंग स्टेज पेजेस, है ना। वो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड मैथ्स और स्टैंडर्ड साइंस कोर्स होता है वैसे ही होगा नॉर्मली। और आपका जो, और ये कंपलसरी होगा, इसमें पास होना पड़ेगा आपको। और मैथ्स एडवांस एंड साइंस एडवांस जो होगा ये ऑप्शनल रहेगा। ऑप्शनल करने का मतलब कि फॉर स्टूडेंट्स हु विश टू स्टडी एडिशनल टॉपिक्स बियॉन्ड द कॉमन सिलेबस, तो उसके लिए पढ़ना होगा। ओके, तो अगर हम लोग पूरा डिटेल इसका समझे तो देखो मैथ्स जो है आपका जो कंपलसरी रहेगा, मतलब सबको पढ़ना होगा, तो कॉमन स्टैंडर्ड कंटेंट रहेगा। मतलब बेसिकली ये समझो कि यहाँ पर सब के लिए कॉमन रहेगा मैथ्स। साइंस भी वैसे ही कॉमन स्टैंडर्ड कंटेंट रहेगा। उसके बाद इसमें 80 मार्क्स का जो आपका रिटर्न होगा, एनुअल एग्जाम या बोर्ड लेगा आपका, और इसके लिए 3 आवर्स टाइम मिलेगा। तो साइंस में भी सेम चीज़ होगा। अच्छा, उसके बाद अगर एडवांस का बात करें तो मैथ्स एडवांस के लिए ये ऑप्शनल है, एडिशनल कंटेंट रहेगा। साइंस भी ऑप्शनल है, एडिशनल कंटेंट है। एक तरीके से समझो, हमको जैसा लग रहा है इसमें देख करके कि ये ब्रिज कोर्स जैसा काम करेगा। ठीक है, 25 मार्क्स जो है ये आपको बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 10 ऑफ 2027 एंड 28 एंड ऑनवर्ड्स, यानी नेक्स्ट ईयर जो 10th में जाएंगे उनके लिए है कि एडिशनल 25 मार्क्स का आप चाहो तो एडवांस ले सकते हो। ठीक है, और ये ऑप्शनल है, यानी कि इसमें पास होना कंपलसरी नहीं है। अगर आप पास होते हो तभी आपको जो है वो मार्कशीट पे लिखा हुआ मिलेगा, अदरवाइज नहीं उसको लिखा जाएगा। ऑल स्टूडेंट्स वेदर ऑप्टिंग फॉर एडवांस और नॉट विल अपीयर इन अ कॉमन फाइनल एग्जाम, उसको अपीयर होना होगा। बोर्ड इन क्लास 10, स्कूल बेस्ड एनुअल एग्जाम इन क्लास 9, ये सब में अपीयर होना जरूरी है। इन एडिशन स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर द एडवांस लेवल विल टेक एन एडिशनल एग्जामिनेशन 25 मार्क्स वन आवर एट हायर लेवल, तो उसको 25 मार्क्स का एडिशनल एग्जाम देना होगा और 1 घंटा उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। दस द एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स एंड साइंस विल बी ऑफर्ड एट 2 लेवल्स, 2 लेवल पे होगा, स्टैंडर्ड और एडवांस। ठीक है, मतलब बेसिक वाला कॉन्सेप्ट खत्म होने वाला है, ये देख लो। तो ये हाँ, ये चीज़ लिख भी दिया है आगे, देखो या कैंडिडेट सिक्योरिंग 50% एंड अबव मार्क्स फॉर द ऑप्शनल एडवांस एग्जामिनेशन शैल हैव द फॉलोइंग रिकॉर्डेड इन द मार्कशीट, यानी कि 25 मार्क्स का अगर है, 25 मार्क्स का, तो उसको 12.5 मार्क्स आपको सिक्योर करना होगा, तभी वो मार्कशीट में रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो एडवांस लेवल हैज़ बीन सक्सेसफुली क्लियर्ड, तो उसको माना जाएगा क्लियर है। and this text is like however the marks obtained in the advanced examination shall not be added to the overall aggregate or total score, वो ऐड नहीं होगा बट वो प्रिंट होकर आ जाएगा आपके मार्कशीट में। इन केस अ कैंडिडेट सिक्योर्स लेस देन प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया, नो रेफरेंस टू द एडवांस लेवल शैल बी रिफ्लेक्टेड इन द मार्कशीट। ओके, ध्यान रखेंगे इसको। फिर आगे बोला कि दिस 2 लेवल स्ट्रक्चर विल नॉट अप्लाई टू द इंटरनल असेसमेंट ऑफ 20, है ना। 20 मार्क्स में इसको जो 2 लेवल है उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, बस मैथ्स और साइंस का जो नॉर्मल एग्जाम होता है वही इंटरनल असेसमेंट में जाएगा, एडवांस वाला नहीं जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2026-27 द स्कीम ऑफ 2 लेवल्स मैथमेटिक्स बेसिक एंड मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड एग्जामिनेशंस विल बी डिसकंटिन्यू, यानी कि 2026-27 में ये बेसिक और स्टैंडर्ड वाला कॉन्सेप्ट डिसकंटिन्यू होने वाला है। However, students of class 10 in 2026-27 will only continue under the existing scheme and may opt for mathematics basic as applicable for the academic year 2025-26, यानी कि बस इसी साल तक नेक्स्ट ईयर से जो आपका स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इन 2026-27 कंटिन्यू अंडर द, हाँ, तो इसमें जो है यानी नेक्स्ट ईयर से जो भी जाएगा उसके लिए बेसिक और स्टैंडर्ड वाला सिस्टम खत्म होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब बोला कि फर्स्ट स्टूडेंट फेल्स इन एनी वन ऑफ द 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, यानी साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस में फेल करता है, ओके, any one of the 3 subjects में and passes in the optional subject
Okay, so then that subject will replaced by optional subject and the result of class 10 board examination will be computed accordingly। यानी कि अगर मान लो 3 सब्जेक्ट है कंपलसरी में, उसमें अगर मान लो किसी सब्जेक्ट में फेल कर जाता है तो ऑप्शनल सब्जेक्ट उसमें वहाँ उसके जगह पे लाएगा और देन उसको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अब अगर देखना चाहो तो कौन कौन सा सब्जेक्ट है ऑफर किया जाता है सेकेंडरी लेवल पे और कितने मार्क्स का होगा ये भी आप देख सकते हो। टाइमिंग भी इसका हम बताते रहे। जैसे हिंदी है आपका R1 R2, याद करो 3 लैंग्वेज था, R1 R2 और एक और लैंग्वेज था R3। तो अगर मान लो हिंदी R1 या R2 जो भी लेते हैं तो ये 80 मार्क्स का थ्योरी रहेगा, 20 मार्क्स का इंटरनल रहेगा। सेम वैसे ही इंग्लिश में भी रहेगा, 80 मार्क्स थ्योरी 20 मार्क्स इंटरनल। फिर वैसे ही उर्दू के लिए भी रहेगा आपका 80 मार्क्स थ्योरी और 20 मार्क्स इंटरनल। बाकी उसके बाद लिस्ट में से जो जितना भी लैंग्वेज है वो आप कोई भी लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज में ले सकते हैं। कंपल्सरी में आता है आपका जिसमें मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है। ये आपका ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। तो ये 25 मार्क्स का रहेगा, 1 घंटा टाइम मिलेगा और इसमें वही 80-20 वाला रूल सब में चलेगा, देख सकते हो आप। फिर उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट में कौन कौन सा आता है, होम साइंस आता है 70 और 30, 70 रिटन और 30 आपका इंटरनल असेसमेंट। पेंटिंग रहेगा, फिर उसके बाद एनसीसी रहता है, सीए रहता है, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस या फिर एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ऐसे बहुत सारा सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, बेसिकली अगर हम लोग समझें तो ये था मेरा जो अभी नया करिकुलम आया है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप स्टूडेंट हो, टीचर हो और चाहे आप पेरेंट्स हो। कम से कम इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो अगर वीडियो समझ में आया, वीडियो को लाइक करो, जितने भी आपके ग्रुप में स्टूडेंट हैं, उसके पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, सबके साथ शेयर करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर एनी अपडेट ऑफ सीबीएसई। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।